आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 35वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पद्मा और पिप्पलाद चरित्र का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे हिमालय, राजा अनरण्य के कथा के बाद अब आप अनरण्य की पुत्री पद्मा और पिप्पलाद मुनि की चरित्र को सुनिए। मैं सुनाता हूँ। जरा से जर्जर वृद्ध पिप्पलाद मुनि राजा अनरण्य की पुत्री पद्मा से विवाहोपरांत अपने आश्रम में निवास करने लगे। साथ ही पिप्पलाद मुनि अपनी इंद्रियों को बस में करके अपने धर्म में, अपने पूजा पाठ में, अपनी भक्ति में वो लगे रहे। अनरण्य की पुत्री पद्मा भी अपने पिप्पलाद मुनि की सेवा में, अपने पति पिप्पलाद मुनि की सेवा में भक्ति के साथ करने लगी। एक समय पद्मा गंगा स्नान करने को जा रही थी। तब धर्मराज ने पद्मा की पतिव्रता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से उन्होंने एक सुंदर मनुष्य का रूप धारण किया। एक सुंदर रथ पर सवार होकर पद्मा के सामने आ गए और पद्मा की अंतःकरण को जानने के लिए धर्मराज ने कहा कि हे सुंदरी, हे कामनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और इतनी सुंदर होने के उपरांत तुमने जर्जर मुनि पिप्पलाद के साथ विवाह करके तुम शोभित नहीं हो रही हो। तुम क्रोधी और मरणोन्मुख ब्राह्मण पिप्पलाद को त्याग कर मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए व्याकुल भी हो रहा हूँ और वैसे तो मेरे पास सहस्त्र स्त्रियां हैं। तब पद्मा ने कहा कि हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो और मैं पापियों के पास नहीं रहना पसंद करती, अतः आप दूर रहिए। यदि तुमने मेरी ओर सकाम दृष्टि से भी देख लिया तो तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। कहा, हे राजन, जो पुरुष स्त्री के बस में रहने वाला होता है, जो उसके स्पर्श मात्र से सुख प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी स्त्रियों के स्पर्श मात्र से ऐसे व्यक्तियों का समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। हे राजन, स्त्री जित और दूसरे की हत्या करने वाला पापी का दर्शन करना भी पापकारी होता है। ऐसे पुरुष की पितर और देवता और मनुष्य भी निंदा किया करते हैं। ऐसे पुरुष के द्वारा किया गया ज्ञान, जप, तप, होम, पूजन, विद्यादान सभी व्यर्थ होते हैं। तुमने मुझे माता के समान, मैं चूंकि एक ऋषि की पत्नी हूँ, इसलिए तुमको मुझे माता के समान देखना था। जो इस प्रकार से तुमने मुझसे बात की है, इसलिए तुम मेरे श्राप से, हे राजन, तुम विनष्ट हो जाओगे। तब धर्मराज दोनों हाथ जोड़कर अपने उस माया से जो रचा था, उन्होंने जिस शरीर को धारण किया था, उस शरीर का परित्याग करके धर्मराज अपने वास्तविक रूप में आकर दोनों हाथ जोड़कर पिप्पलाद मुनि की पुत्री पद्मा से कहते कि हे माता, मैं ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु हूँ। पराई स्त्री में सर्वदा मातृबुद्धि रखने वाला हूँ। मैं आपके मनोभाव को जानने के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए
मैंने ये स्वरूप को धारण किया था। अब आपका सारा अभिप्राय मैंने जान लिया, आप पतिव्रता हैं। तब पद्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, आप ही सब कर्मों के साक्षी हैं, फिर आपने मेरे मन के भाव जानने के लिए आपने ऐसा कपट रूप धारण क्यों किया? और जो मैंने आपको श्राप दिया था वो तो मैंने अज्ञानवश दिया था, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अब मैं चाहकर भी उस श्राप को निष्फल नहीं कर सकती। अगर वो निष्फल हो जाता तो मेरा चित्त भी शांत हो जाता। हे धर्मराज, आकाश, दिशाएं, वायु भले ही नष्ट हो जाएं, पर पतिव्रता की श्राप कभी भी नष्ट नहीं होता। हे धर्मराज, इस सृष्टि का भी यदि इस काल में मेरे श्राप से आपका नाश हो गया तो हे धर्मराज, तो इस सृष्टि का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए त्रेता युग में आपका 1 पाद, द्वापर युग में आपका 2 पाद और कलयुग में आपका 3 पाद का नाश होगा, और कलयुग के अंत में आपके 4 पादों का नाश हो जाएगा। हे धर्मराज, सत्य में आप सर्वव्यापक और कलयुग में आप घटते बढ़ते रहेंगे। मेरी बात सत्य होगा। अब मैं आप अपने पति की सेवा में अपने घर जा रही हूँ। तब धर्मराज ने कहा, हे पतिव्रते, आपका पति, अब मैं आपको वरदान दे रहा हूँ। आपका पति, आप पतिभक्ता होने के कारण आपका कल्याण हो। आपके पति युवा अवस्था में को प्राप्त करें। चूँकि पिप्पलाद मुनि बहुत ही वृद्ध पुरुष में थे, जर्जर थे, तपस्या करके एकदम, क्योंकि पीपल के पत्ते से खाकर उन्होंने तपस्या किया था, इसलिए उनका नाम पिप्पलाद मुनि पड़ गया था और जर्जर हो गया था। इसलिए उन्होंने वरदान में कहा पद्मा से, धर्मराज ने, कि हे पतिव्रते, आपका पति उस जर्जर अवस्था से दूर होकर वो युवा अवस्था को प्राप्त करेगा और आपके पति में समस्त गुण उत्पन्न हो जाएंगे और आपके पति सदा जवान बने रहेंगे और आपके पति मार्कंडेय से भी अधिक चिरंजीवी होंगे और आपके पति कुबेर से अधिक धनवान होंगे और आपके पति इंद्र से अधिक ऐश्वर्यशाली होंगे और विष्णु के समान शिवभक्त भी होंगे और कपिल के समान वो सिद्ध पुरुष होंगे और बृहस्पति के समान आपके पति बुद्धिमान होंगे। इतना कहने के बाद धर्मराज शांत हो गए और पद्मा, अनरण्य की पुत्री पद्मा और पिप्पलाद मुनि की पत्नी पद्मा धर्मराज की प्रदक्षिणा करके अपने घर को चली गई। उसी समय सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि पद्मा की पतिव्रता की प्रशंसा करने लगे। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे हिमालय, ये जो सारा इतिहास, सारी कथा मैंने अनरण्य की भी सुनाई और अनरण्य की पुत्री की भी सुनाई और अनरण्य की पुत्री के पति पिप्पलाद मुनि की भी सुनाई। अब इतनी कथा सुनने के बाद आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव जी से कर दें और हिमालय जी, 1 सप्ताह बाद बहुत ही अच्छा शुभ योग आ रहा है। ऐसा शुभ योग जो अति दुर्लभ होगा, क्योंकि शुभ लग्न में लग्न का मालिक स्वयं अपने घर में स्थित रहेगा। चंद्रमा भी बुध के साथ शुभ योग की स्थिति बनाएगा। चंद्रमा रोहिणी से युक्त होगा, चंद्र तारा गणों से के साथ युक्त होकर एक उत्तम योग बनाएगा।
मार्गशीर्ष का उत्तम महीना, सर्वदोष विवर्जित, चंद्रवार का दिन अति उत्तम। ऐसे शुभ लग्न में माँ जगदम्बा का ये अवतार, आपकी पुत्री पार्वती का विवाह परमेश्वर सदाशिव से करके आप कृतकृत्य हो जाएं। इसी के साथ ये शिव महापुराण के पार्वती खंड का ये 35वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।